गांव सागरपुर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन की मिठाई की छोटी सी दुकान थी जो उसने अपने पिता से विरासत में पाई थी। यह दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित थी और गांव के लोग इसे अच्छी तरह से जानते थे। मोहन का स्वभाव बेहद मिलनसार और मेहनती था और यही कारण था कि उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। मोहन की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती थीं। गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ले। वह हर मिठाई को बड़े ही प्रेम और मेहनत से बनाता था। उसकी मिठाइयों की सबसे खास बात यह थी कि वे पूरी तरह से शुद्ध घी और अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्रियों से बनती थीं। मोहन का मानना था कि स्वाद और गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मोहन के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि शहर में एक बड़ी मिठाई की दुकान खुलने वाली है। यह सुनते ही मोहन के मन में चिंता ने घर कर लिया। उसने सोचा, अगर शहर की दुकान खुल गई तो मेरे यहाँ कौन आएगा। गांव के लोग भी इस खबर को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि वे भी नई दुकान की मिठाइयाँ चखना चाहते थे। मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह रात भर सोचता रहा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रमेश से सलाह मांगी। रमेश ने उसे सलाह दी, मोहन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने इतने सालों से अपने ग्राहकों का विश्वास जीता है। तुम्हारी मिठाइयाँ सबसे अलग और खास हैं। तुम्हें अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता और नए प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। मोहन ने रमेश की बात पर गौर किया। उसने सोचा कि अगर उसे अपने ग्राहकों को बनाए रखना है तो उसे कुछ नया और अलग करना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी मिठाइयों में नए प्रयोग करेगा। पन मिला जो किसी और दुकान में नहीं था। मोहन की नई मिठाइयों और उसके ग्राहकों के प्रति प्रेम ने उसकी दुकान को फिर से पहले की तरह लोकप्रिय बना दिया। कुछ महीनों बाद शहर की नई मिठाई की दुकान बंद हो गई, क्योंकि वहां के ग्राहकों को वह स्वाद और गुणवत्ता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मोहन की दुकान एक बार फिर गांव की पसंदीदा जगह बन गई। मोहन ने रमेश का धन्यवाद किया और अपने दिल में यह ठान लिया कि वह हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करेगा। मोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यवसाय में गुणवत्ता, ईमानदारी और ग्राहकों के साथ गहरा संबंध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमें नए प्रयोगों और निरंतर प्रयासों से अपने व्यवसाय को मजबूत बनाना चाहिए। मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि यदि आप अपने काम में ईमानदारी और समर्पण से लगे रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। मोहन की मिठाई की दुकान अब और भी बड़ी हो गई थी। उसने गांव के कुछ बेरोजगार युवकों को भी काम पर रखा, जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़े। उसकी दुकान का नाम अब मोहन स्वीट्स हो गया था और यह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गई। मोहन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने ग्राहकों और अपने दोस्तों को दिया, जिन्होंने उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। उसने यह भी सीखा कि किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। मोहन की दुकान अब सागरपुर की पहचान बन चुकी थी और उसकी मिठाइयों की मिठास पूरे गांव में फैल चुकी थी।